चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमो मुखदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं द्विवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आज के दिन ही विजयादशमी के दिन, अशोक विजयादशमी के दिन, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर में धम्म दीक्षा का जो विधि है संपन्न किया था। उनके साथ उनके 5 लाख अनुयायियों ने धम्म की आज दीक्षा ली थी। तो इस ऐसे पावन तिथि पर, विजयादशमी की तिथि पर आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, इन सभी के प्रति मंगल मैत्री, सभी को साधुवाद। ऐसे ही धम्म की जो पताका है, धम्म का जो प्रवर्तन है, वैसे ही गतिमान होता रहे, लोग धम्म की ओर जुड़ते रहे, धम्म आगे आगे बढ़ता रहे, जिससे सभी लोगों का, सभी सत्वों का कल्याण होगा। तो आज के धम्म देशनान को हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं पठिच्च समुत्पाद देशना। पठिच्च समुत्पाद देशना में हम देख रहे हैं कि अविद्या बच्चा संखार, जो 12 कड़ियां होती है, अविद्या की वजह से संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं, संस्कार की वजह से विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, विज्ञान बच्चा नाम रूप कैसे होता है, नाम रूप बच्चा सड़ायतन, सड़ायतन बच्चा फस, फस बच्चा वेदना। तो जो फस क्या है, सड़ायतन क्या है, नाम रूप क्या है, विज्ञान क्या है, संस्कार क्या है, अविद्या क्या है, इसके उपलक्ष्य में हमने पिछले वीडियो में जाना है। तो ये पठिच्च समुत्पाद श्रृंखला में 7वीं श्रृंखला है वेदना, है ना। फर्स्ट बच्चा वेदना, स्पर्श के बाद वेदना की उत्पत्ति होती है। तो हम जानेंगे कि क्या होती है वेदना, है ना। तो वेदना की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेदना क्या होती है, वेदना से दुख कैसे निर्माण होता है, और जो इसका प्रहरण कैसे संभव है, वेदना का अभ्यास कैसे करेंगे, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। किस प्रकार से वेदना हमारे दुख का कारण होती है और किस प्रकार से वेदना हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जा सकती है। दुख समुदय कैसे होता है वेदना के साथ, और दुख निरोध कैसे होता है वेदना के साथ, इसके बारे में हम देखने जाते हैं, है ना। तो वेदना क्या होती है, जनरली हम आमतौर की भाषा में बोलते हैं, जिसे फीलिंग कहा जाता है, सेंसेशन कहा जाता है, उसको वेदना बोला है ना। तो वेदना यह दरअसल पाली शब्द है, जो पाली 2500 साल पहले, वेदना माने कि सुखा वेदना को भी वेदना बोला जाता है।
दुखा वेदना को भी वेदना बोला जाता है, और अदुखा असुखा वेदना को भी वेदना बोला जाता है। माने कि सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है और न्यूट्रल वेदना होती है। तीन प्रकार के वेदना होती है। लेकिन भाषा का जैसे आगे चलकर विकास हुआ, तो वेदना को हम आजकल की भाषा में दुख, मतलब किसी ने अगर वेदना शब्द सुना तो उसको केवल दुखद वेदना ही उसके मन के सामने आती है। वेदना का मतलब केवल दुख ही है, ऐसा वो सामने आता है। तो इसका भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वेदना जो है दुख है। तो ये जो है वेदना को आजकल की भाषा में इंग्लिश में कहा जाता है सेंसेशन, इम्प्रेशन। माइंड में जो हमारा चल रहा है वो, काया पे हमें जो महसूस हो रहा है वो सभी क्या होता है, वेदना होता है। कभी कभी वेदना को फीलिंग भी कहा जाता है ना। फीलिंग, बहुत सारे लोग उसको फीलिंग कहते हैं और सेंसेशन। तो सेंसेशन में भी मतलब फीलिंग और सेंसेशन में भी दोनों दो प्रकार से कहा जा सकता है। सेंसेशन होते हैं जैसे हमें क्या होता है, हम ध्वनि सुन रहे हैं तो हमारे कान में भी क्या होता है, सेंसेशन होता है, तो इसको भी वेदना बोला है। जैसे जनरली जो षड आयतन होते हैं, चक्षु, कान, नाक, जीवा, काया और हमारा मन, ये षड आयतन के साथ स्पर्श होता है, बाहरी जगत का कांटेक्ट होता है, तो फस प्रचा वेदना। जैसे ही कांटेक्ट होता है वैसे वहां पे वेदना उत्पन्न होती है। जैसे हमने जो देखा था चैतसिक में, वेदना स्पर्श के साथ ही वेदना की उत्पत्ति होती है ना। स्पर्श होता है कहीं, तो कांटेक्ट होता है और तब जाके वेदना की उत्पत्ति होती है। तो कानों में ध्वनि का स्पर्श हो रहा है, वेदना वहां पे उत्पन्न हो रही है, सेंसेशन हो रहा है कुछ तो भी, है ना। तो सेंसेशन को क्या बोला है, वेदना। और ये जो चक्षु की सेंसेशन हो सकती है, रूप देख के, रूप का चक्षु के साथ स्पर्श होता है तो चक्षु संपस्सजा वेदना उत्पन्न होती है, चक्षु के संस्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है। सोत संपस्सजा वेदना, सोत के संस्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है। घ्राण संपस्सजा वेदना, मतलब गंध हम सूंघते हैं तब जाके स्पर्श होता है, वेदना उत्पन्न होती है। जीवा से जब हम रस चखते हैं तब जाके स्पर्श होता है, वेदना होती है। काया में क्या होता है, स्पर्श होता है, काया और ये पोठब्बा, स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है। मन में कुछ तो भी विचार हम पकड़ते हैं, धम्म हम पकड़ते हैं, तब जाके मनो संपस्सजा वेदना उत्पन्न होती है। तो इनको जनरली छह आयतनों से उत्पन्न हुई, छह स्पर्श से उत्पन्न हुई छह वेदना, इस प्रकार से भी छह वेदना होती है ना। तो ये क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि इसको ये कायिक वेदना है ना। कायिक वेदना है। सुख आता है सेंसेशन को लेके, कायिक वेदना, सुखा स्पर्श होता है, दुखा स्पर्श होता है। कभी कभी ऐसा स्पर्श होता है कि जो ना तो सुख भी कहा जाता है ना तो दुख भी, उसको न्यूट्रल स्पर्श बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी वेदना का कैटेगराइजेशन किया है ना। तो जो कुछ भी महसूस हो रहा है, काया पे महसूस हो रहा है तो उसको कायिक वेदना बोला गया है। चित्त पे महसूस हो रहा है तो उसको चेतसिक वेदना भी बोला है। जैसे फीलिंग हम बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं, हमें अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो उसको हम सौमनस्य बोलते हैं, सौमनस्य वेदना उसको बोला गया है। उसके बाद हमें बुरा महसूस होता है तो उसको बोलते हैं दोमनस्य वेदना, है ना। सोमनस्य चैतसिक वेदना, दोमनस्य चैतसिक वेदना। कभी कभी हमें से बोर होता है या फिर कुछ नहीं होता माइंड में, तब तब जाके भी उसको उपेक्षा वेदना बोला है ना। इस प्रकार से छह वेदना भी बोला गया है। तीन कायिक वेदना, सुखद, दुखद, असुखद, अदुखद, और तीन चेतसिक वेदना। सौमनस्य मान लेके अच्छा अच्छा लग रहा है, दोमनस्य अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है ना, और न्यूट्रल उपेक्षा वेदना। ये तीन तीन छह प्रकार से भी वेदना बोला गया है। तो ऐसे वेदना वेदना बोला है तो कितनी बहुत सारी जो होती है वेदना होती है। लेकिन किस चीज को वेदना बोला है, कि जो फीलिंग होती है ना। फीलिंग ये क्या है, फीलिंग वेदना है या फिर सेंसेशन है। ये क्या है, इज द मेंटल फैक्टर विच फील द ऑब्जेक्ट, है ना। वेदना की डेफिनेशन की है कि जो मेंटल फैक्टर है, ऐसा मन का, ऐसा मानस का ऐसा स्कंद है जो ऑब्जेक्ट को फील करता है ना। मनस के स्कंद में सबसे पहला स्कंद, मतलब वैसे तो मन मन में तो बहुत सारी चीजें आती है ना, चित्त आता है, चेतसिक आता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट को फील करने वाला स्कंद होता है उसको वेदना बोला है।
स्पर्श भी ये क्या है, जैसे हमने देखा था कि ये चेतसिक है, स्पर्श भी क्या है, एक मन का ही पार्ट है। तो चेतसिक क्या है, एक मन के द्वारा उसको जान लिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से जो ऑब्जेक्ट को फील करने का स्वभाव है वह वेदना का है ना। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, किसी चीज को हम जान पा रहे हैं, किसी चीज को महसूस कर पा रहे हैं, तो वो वेदना के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, हमें फील होता है उस ऑब्जेक्ट को, है ना। फील होता है तो इसको बोला गया है फीलिंग, उसको बोला है वेदना। तो मानस के 4 स्कंद हमने देखा था, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है ना। तो वेदना यह क्या करती है, ऑब्जेक्ट को फील करती है। संज्ञा क्या करती है, ऑब्जेक्ट को जानती है, डिटेक्ट करती है, हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये ठंडा है, ये गर्म है, परसेप्शन है ना। संज्ञा मतलब कि क्या होता है, परसेप्शन। ऑब्जेक्ट को फील करने के बाद परसेप्शन होता है, जब हम फील करते हैं तभी हम परसेप्शन कर पाते हैं, है ना। ये चक्षु के द्वारा रूप है, ये स्रोत है ना, ये स्पर्श है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, उसमें अलग अलग करके देखते हैं। तो ये संज्ञा क्या करती है, जनरली कंटेम्पलेशन का काम करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उस फीलिंग को क्या कर सकती है, मतलब चेक करती है, उसमें अलग अलग कैलकुलेशंस करती है। कैलकुलेशंस ये सही वर्ड हो सकता है संज्ञा के लिए, परसेप्शन, कैलकुलेशन, है ना। सबसे पहले वे हम ऑब्जेक्ट को फील करते हैं, तो वेदना मानस का स्कंद उत्पन्न होता है, उसके बाद उसमें कैलकुलेशंस होती है ना। ये वेदना मुझे आ रहा है, किस किस तरह से आ रहा है, किस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब क्या करती है, संज्ञा करती है। उसके बाद होता है मानस का तीसरा स्कंद, जो होता है संस्कार। तो संस्कार क्या करता है, यह ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमें इमेजिनेशन है, जो हमारी धारणाएं है, वो क्या करते हैं, हम संस्कारों में बनाए रखते हैं। और उसके बाद होता है विज्ञान। तो विज्ञान ये तीनों के साथ होता ही है, जो जनरली और सभी सभी मानस का मूल है, सभी मानस को मैनिपुलेट करता है, सभी मानस को जानता है कि हाँ ये मानस में ये हो रहा है, जानने का काम करता है, और उनको क्या करता है, उनको आदेश देने का काम करता है। इस प्रकार से ये विज्ञान होता है। तो वेदना जो होती है वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को फील करने का काम करती है, महसूस करने का काम करती है ना। तो इस प्रकार से वेदना होती है। तो हम क्या 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 ऑब्जेक्ट को फील कर सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को फील कर सकते हैं, जैसे हमने देखा, हम रूप को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम ध्वनि को फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, गंध को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिह्वा के द्वारा रस को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, काया के द्वारा स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और मन के द्वारा धर्म को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से अलग अलग क्या होती है, वेदना होती है, अलग अलग महसूस करने के आलंबन होते हैं, आलंबन को महसूस करने का, आलंबन को फील करने का, आलंबन को जानने का काम जो है वेदना के माध्यम से किया जाता है ना। तो इस प्रकार से यह वेदना कही जाती है। तो बेसिकली कितने प्रकार की वेदना, है ना। तो क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार की वेदना होती है ना। तो वेदना में, वेदना को अगर समझना है तो हमें बहुवेदनीय सूक्त है, मध्यम निकाय में बहुवेदनीय सूक्त है, 59 नंबर का सूत्र। तो बहुवेदनीय सूत्र में भी बोला गया है कि अलग अलग प्रकार की वेदना हो सकती है ना। जैसे कायिक वेदना हो सकती है, चेतसिक वेदना हो सकती है, सुखद वेदना हो सकती है, दुखद वेदना हो सकती है, सौमनस्य वेदना हो सकती है, दोमनस्य वेदना हो सकती है, उपेक्षा वेदना हो सकती है, 6 आलम्बन की वेदना हो सकती है, इमेजिनेशन के द्वारा भूतकाल की वेदना को हम जान सकते हैं, भविष्य काल की कल्पना करके वेदना का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की वेदना हो सकती है। तो वेदना बहुत सारी होती है। बहुवेदनीय सूत्र में क्या कहा है शॉर्टकट में, कि वेदना बहुत सारी प्रकार की हो सकती है। शॉर्टकट में कहा जा सकता है कि जितने आलंबन होती है उतनी वेदना हो सकती है। और इस जगत में कितने आलंबन है, इनफाइनाइट आलंबन है, तो इनफाइनाइट वेदना हो सकती है ना। जैसे ऑब्जेक्ट को जानने का काम क्या क्या बेचा था हमने, ऑब्जेक्ट को फील करने का काम वेदना करती है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हम फील कर सकते हैं वो वेदना के माध्यम से ही फील कर सकते हैं, है ना। और इसीलिए बोला है कि जितने आलंबन हो सकते हैं उतनी वेदना हो सकती है ना। तो कैटेगराइज करने का यही है कि जो संसार में जितने
जितने आलम्बन है उतनी वेदना है ना। तो इसीलिए बोला है बहुवेदनीय सुख, बहुत सारी वेदना हो सकती है। हम प्रॉपरली कह नहीं सकते कि केवल 3 ही प्रकार की वेदना है, प्रॉपरली कह नहीं सकते कि केवल 5 ही प्रकार की वेदना है, ये भी नहीं कह सकते कि 6 प्रकार की वेदना है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। 18 प्रकार की हो सकती है, 36 प्रकार की हो सकती है, 108 प्रकार की हो सकती है। जितने जितना है, जितने चित्त है उतनी वेदना हो सकती है, जितने चेतसिक है उतनी वेदना हो सकती है। तो शॉर्टकट में कहा जा सके कि जितने भी हमें अनुभव होते हैं वह क्या होते हैं, वेदना के माध्यम से ही होते हैं। तो जितने अनुभव है उतनी वेदना है। तो हम देखते हैं हमें दिन भर में कितने सारे अनुभव आते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कितनी सारी वेदनाएं हमें महसूस होती है, कितनी वेदनाएं हम जानते हैं। वेदना के माध्यम से ही हम जान पाते हैं, वेदना के माध्यम से ही हम चीजों को महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, है ना। जैसे हम कभी घूमने गए पार्क में, सनसेट देख रहे हैं, तो कितना हमें अच्छा अच्छा महसूस होता है, तो वह क्या है, सौमनस्य वेदना है ना। तो इस प्रकार से वह वेदना है। हम सोए हुए हैं और हमने किसी स्वप्न देखा है, तो स्वप्न में भी हमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की इमेजिनेशन होती है, तो हम फील कर पाते हैं वो भी क्या है, एक वेदना ही है ना। तो जितना भी हम महसूस कर पाते हैं वह वेदना है। इसीलिए बोला है सब्बे धम्मा वेदना समोसरण, कि जितने भी धम्म है, जितना भी हम जान पाते हैं चित्त के माध्यम से, वह वेदना के साथ ही जान पाते हैं। वहां पे वेदना उत्पन्न होती ही होती है, इसीलिए हम जान पाते हैं। अगर वेदना नहीं उत्पन्न होती तो हम किसी ऑब्जेक्ट को जान ही नहीं पाते, है ना। तो इसीलिए वेदना अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें हमें फोर्सफुली नहीं करना है कि केवल 3 ही प्रकार की वेदना होती है, केवल सुख और दुख एक प्रकार की वेदना होती है। वेदना बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। जो जो चीज हम जान पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वह वेदना है ना। तो इस प्रकार से, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे क्या क्या वेदना हो सकती है। तो काया को हम महसूस कर पाते हैं तो कायिक वेदना बोला है ना। चित्त को हम महसूस कर पाते हैं तो चैतसिक वेदना बोला है। अगर हम चित्त को महसूस ही नहीं कर पाते तो कैसे वहां पे, अगर मतलब हम महसूस कर पाते हैं ना कि हमारे अंदर कुछ तो भी है, चित्त है ना, जो दिखता नहीं है, जो केवल महसूस होता है, तो वो क्या है, चित्त है। तो यह काया है, यह चित्त है ना। ऐसा हमें अलग अलग अनुभव आता है, अलग अलग अनुभव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग वेदना वहां पे उत्पन्न, तो अलग अलग वेदना वहां पे उत्पन्न हो रही, तो हमें जानना है कि हाँ ये कायिक वेदना है, ये चेतसिक वेदना है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं जो कायिक वेदना, चैतसिक वेदना, उसके बाद हम देखते हैं ना कि सतिपट्ठान, सतिपट्ठान बोला है ना। तो कायानुपश्यना सतिपट्ठान, वेदनानुपश्यना सतिपट्ठान, चित्तानुपश्यना सतिपट्ठान और धर्मानुपश्यना सतिपट्ठान। तो पश्यना का मतलब क्या है, अनुभव के साथ जान, किसी चीज को हम अनुभव के साथ जानते हैं, है ना। तो अनुभव के साथ जानना, इसका मतलब क्या होता है, पसना का। तो जैसे काया है, तो काया है मतलब कि क्या है, कि रूप है। रूप को क्या होता है, रूप का मेरे को एक अलग प्रकार से अनुभव होता है ना। रूप का मुझे एक अलग प्रकार से अनुभव होता है, तो उसको बोला है कायिक, कायानुपश्यन मतलब कायिक वेदना, है ना। काया को हम अलग प्रकार से जानते हैं, काया का एक अनुभव हमें होता है, तो कायिक कायानुपश्यन, काया को हमने पूरी तरह से अनुभव कर लिया, जान लिया, वेदना के माध्यम से ही जान पाते हैं, तो कायानुपश्यना होता है। उसके बाद वेदना है, तो वेदना का भी हमारा अपना एक अनुभव है, तो उसको भी वेदना नुपश्यना बोला है। उसको पश्यना मतलब कि फिर से उसका अनुभव हो रहा है, और हम जान पा रहे हैं कि इतने इतनी प्रकार की वेदना होती है। फिर होता है चित्तानुपश्यना, चित्त का भी हमें अलग प्रकार से अनुभव हो रहा है, तो हम जान पाते हैं कि ये चैतसिक वेदना, मतलब चित्त के द्वारा भी, चित्त के माध्यम से भी कुछ वेदना उत्पन्न होती है, तो वो चित्त, चित्त को पसना, पसल लिया, पसना कर लिया मतलब चित्त का अनुभव हमने कर लिया, अनुभव कर लिया मतलब चित्त की वेदना हमने जान जान ली। उस प्रकार से चित्तानुभव। उसके बाद पसना में जो होता है कि जो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, उसकी भी कुछ तो भी वेदना उत्पन्न हो रही है, उसका भी कुछ तो भी चल रहा है, उसके माध्यम से वो अनुभव हो रहा है। इसका मतलब वहां पे सूक्ष्म वेदना है, सूक्ष्म वेदना है, वह भी क्या है, वेदना है। इसीलिए
ये सभी क्या है, वेदना ही है, सबका अभ्यास ही क्या है, वेदना का ही अभ्यास। ऐसा इसीलिए गोयनका जी ने बोला है बार बार कि वेदनाओं पे अभ्यास करो। लेकिन बेसिकली केवल काया का काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम वेदना का अभ्यास करें, केवल वेदना का काम करें इसका मतलब ये नहीं कि हम वेदना का अभ्यास करें, केवल चित्त का काम करें इसका मतलब ये नहीं कि चित्त का अभ्यास करें, वहां पे भी वेदना हो रही, केवल हम चिंतन मनन कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ अलग अनुभूति हो रही है, तो उसमें भी क्या है, वेदना का ही क्षेत्र है। तो सभी वेदना का ही क्षेत्र है। वेदना के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, सभी चीज को जान पा रहे हैं, है ना। लेकिन हमें अभ्यास कैसा करना है, बॉडी पर तो वेदना आती है ना, अभी आती है। और दूसरे सूत्र पर आते हैं, बहुवेदनीय सूत्र को हमने जान लिया कि अलग अलग प्रकार की वेदना होती है, जितने आलम्बन है उतनी ही वेदना हो सकती है ना। तो यह है क्या है, बहुत सारे वेदना है ना। तो आलम्बन नहीं है ये भी क्या है कि वेदना है, शून्य है, शून्य का स्पर्श है, शून्य पश्चात हमने देखा पिछले वीडियो में। तो शून्य की भी अपनी एक वेदना होती है, निर्वाण की भी अपनी एक वेदना होती है, तो वो भी क्या है, वेदना ही है। तो ऐसे बहुत सारी वेदना बहुवेदनीय सूत्र में बोला गया है। फिर वेदना के ऊपर एक दूसरा सूत्र हमें स्टडी करना चाहिए, उसका है देवदह सूत्र। और एक तीसरा सूत्र है वो है महासचक सूत्र, है ना। तो बेसिकली ये मध्यम निकाय के तीन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेदना की प्रैक्टिस करते हैं, वेदना को समझना चाहते हैं। उसके बाद वेदना संयुक्त भी है, संयुक्त निकाय में वो एक अलग प्रकार से पूरा संयुक्त है, उसमें अलग अलग सूत्र है, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली तीन सूत्र है इसमें। वेदनाओं का नेचर जो है, वेदनाओं का अभ्यास कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। और ये भी है वेदना संयुक्त में भी उसको वेदना का अभ्यास कैसे करना है वहां पे भी बताया है। तो बहुवेदनीय सूत्र ये इम्पोर्टेंट है, देवदह सूत्र ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद महासचक सूत्र ये इम्पोर्टेंट है, और वेदना संयुक्त, ये चार सूत्र संयुक्त आपको स्टडी करना चाहिए। तो पहला बहुवेदनीय सूत्र में हमने देखा कि बहुत सारी वेदनाएं हो सकती है, जितने आलम्बन हो सकते हैं, चाहे वो शून्य आलम्बन है, चाहे वो कोई आलम्बन नहीं है उसकी भी वेदना होती है, चाहे वो अप्रमाण आलम्बन है उसकी भी वेदना होती है। अलग अलग प्रकार की वेदना होती है, जैसे आकाश अनंत आयतन, तो आकाश को जानना भी ये क्या है, वेदना होती है। लेकिन आकाश तो कुछ है ही नहीं, उसको भी हम जान पाते हैं। उस प्रकार से निर्वाण कुछ है ही नहीं, उसको भी हम जान पाते हैं, तो उसकी भी एक वेदना है। तो ऐसे बहुत सारे वेदनाएं हो सकती है। उसके बाद आते हैं देवदह सूत्र। तो देवदह सूत्र यह है क्या है, बेसिकली हम वेदना का प्रॉपरली अभ्यास कैसे करना है इसके ऊपर है ना। देवदह सूत्र में मतलब क्या होता है कि हमें जो सुख और दुख की अनुभूति आती है, हम क्या सोचते हैं कि सुख और दुख की अनुभूति हमें आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे बहुत सारे साधक मानते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा वेदना हो रही है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ज्यादा वेदना हो रही है मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा हम दुख से मुक्त हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह देवदह सूत्र में भगवान जी ने बात क्लियर किया, है ना। हम ज्यादा ज्यादा हम फोर्सफुली बैठे, फोर्सफुली एकदम तीव्र वेदना हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हमारे क्या हो रहे हैं, दुख से मुक्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो हमें समझना है बेसिकली वेदना का, शरीर को कष्ट देना मतलब कि दुख से मुक्ति नहीं है, ये सब तो भगवान जी ने क्लियर क्लियर बताया है, हर सूत्र में बताया है, यहाँ तक कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी बताया है ना। द्वे में कवि अंता पब्बजते न सेवित, है ना। ये क्या है, कामेषु काम सुखल्लिगान योगो, सुखद वेदना में लिप्त नहीं रहना है। और दूसरा क्या बोला है, अत्तकील मथानुयो, अत्तकील मतलब खुद को क्लेश देना भी क्या है, एक तपश्चर्या का सटीक मार्ग नहीं। तो इसमें से दोनों में से क्या है, मध्यमा बटिपदा। मध्यमा बटिपदा का अर्थ क्या है, जो कार्य कारण भाव को जान, वेदना के कार्य कारण भाव को जान। जो सटीक तौर से वेदना का कार्य कारण भाव नहीं जानेगा वो दुख से मुक्त नहीं होगा। यही देवदह सूत्र में बताया गया है ना। तो शरीर कष्ट से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा है ना। देवदह मतलब कि देव को दहन करना, अपने शरीर को क्या करना, क्या एकदम एकदम टॉर्चर करना, उससे मुक्ति संभव नहीं है। पिछले कर्मों के कारण मुझे दुखद वेदना हो रही है, ऐसा भी भगवान जी बोलते हैं। यह भी क्या है, गलत धारणा है ना। कोई हमारे साथ आ रहा है उसकी वजह से हमें वेदना हो रही है, यह क्या है, यह भी गलत धारणा है। मतलब हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है भगवान जी, लेकिन सभी वेदना पिछले कर्मों के कारण ही उत्पन्न हो रही है, ऐसा भगवान जी नहीं मानते हैं।
कुछ कुछ वेदना जो है पिछले कर्मों के कारण उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सभी नहीं हो सकती। ऐसा हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि सभी वेदना जो है पिछले कर्मों के कारण उत्पन्न, है ना? ऐसा इसीलिए भगवान जी बोलते हैं, सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर निगंडनाथ पुत्र जो बेसिकली जैन तीर्थंकर होते हैं, जो शरीर को क्लेश देके तपश्चर्या करते हैं, तो उनको भगवान जी सीधा बोलते हैं कि इतने तुम कष्ट दे रहे हो। उनका थ्योरी यह है कि जितने कष्ट देंगे उतने कर्मों की जर्जरा होती चली जाए, है ना? दुःख से मुक्ति होती चली जाएगी। लेकिन भगवान जी बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हें अभी इतनी जो पीड़ाएँ हो रही है, इसका मतलब क्या है कि तुमने बहुत सारे अकुशल कर्म किए होंगे, है ना? तो क्या ये सच है कि तुमने पिछले जन्मों में बहुत सारे अकुशल कर्म किए होंगे, जिसके चलते तुम्हें इतनी सारी दुखद-दुखद पीड़ाएँ, दुखद-दुखद वेदनाएँ हो रही है ना? तो ऐसा नहीं है ना? कभी-कभी ऐसा होता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि रॉन्ग प्रैक्टिस होती है ना? प्रॉपर एफर्ट्स नहीं होते, उपक्रम हम सही ढंग से नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी दुखद वेदना हो सकती है ना? जैसे कि हम बहुत देर तक बैठे तो बहुत देर तक बैठे या फिर कुछ बहुत ज़्यादा थके-भागे हैं, मन एकाग्र नहीं है, बैठे हैं, तो उस समय में बेसिकली क्या होगा, बहुत सारी दुखद वेदनाएँ उत्पन्न हो सकती है। बहुत कुछ आपके पिछले कर्मों के कारण आई है, ऐसा नहीं है ना? और कभी-कभी हम एकदम हल्का-हल्का महसूस करते हैं, रिलैक्स है, नींद एकदम पूरी हो गई है और एकदम कंफर्टेबल है। चित्त में कोई क्लेश नहीं है, ऐसे बैठे हैं, तो उस समय में कुछ दुखद वेदनाओं का अनुभव नहीं होता, बहुत सारी सुखद वेदनाएँ हमें महसूस होती है ना? तो उस समय में तो वो पिछले कर्मों के कारण से हमें सुख या पिछले कर्मों के कर्म कारण की वजह से हमें सुखद वेदना और दुखद वेदना नहीं आ रही, है ना? वो हमारा उपक्रम गलत होने से क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस गलत होने से, हमारे एफर्ट्स गलत होने से हमें दुखद वेदना और सुखद वेदना आ सकती है। ऐसे बहुत सारे ब अलग-अलग रीज़न 5 रीज़न भगवान ने दिए हुए हैं, है ना? तो जोर से अभ्यास करने से भी कभी-कभी दुखद वेदना आ सकती है ना? तो इस प्रकार से। लेकिन भगवान जी ने ये छोड़ा, इसको छोड़ दो बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें किस प्रकार से अभ्यास करना है ना? तो किस प्रकार से अभ्यास करना है कि भगवान जी ने बोलता है कि अगर हम क्या हो रहा है, दुखद वेदना हमें आ रही है ना? दुखद वेदना आ रही है, उसमें क्या हो रहा है, हमारे अकुशल बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या बोला है भगवान जी ने? दुखद वेदना आ रही है ना? दुःखपूर्वक दुखद वेदना आ रही है तो ज़्यादा अकुशल बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय में उसको हटाना चाहिए। या फिर भगवान जी ने ये भी बताया कि सुखद वेदना आ रही है और हमारे अकुशल बढ़ रहे हैं, है ना? सुखद वेदना आ रही है और हमारे अकुशल बढ़ रहे हैं, तो हमें सुखद वेदना में मतलब उसको हटा देना चाहिए। हाँ, उस समय में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं अभी ये सुखद वेदना की मुझे अकुशल मेरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुशल कम हो रहे हैं, है ना? तो क्या करना चाहिए मुझे? दुखद पटिपदा की ओर जाना चाहिए। दुःख को क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए या फिर हाँ, दुखद वेदना में थोड़ा-सा मन लगा के वहाँ पे प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए कि हाँ, ठीक है कि मुझे सुखद वेदना के साथ बहुत ज़्यादा अकुशल बढ़ रहे हैं, तो इट्स ओके कि उस समय में मुझे दुखद वेदना का अभ्यास करते हुए प्रैक्टिस करना सही है। क्योंकि दुखद वेदना जब मैं ग्रहण करता हूँ, तो क्या होता है कि मेरा अकुशल नहीं बढ़ते। और कुशल बने रहते हैं या फिर कुशल बढ़ते हैं, अकुशल नहीं बढ़ते। तो ऐसा अगर है तो ठीक है। तो इसको भी कई बार बोला है दुखापटिपदा, है ना? भगवान जी ने बताया ना सुखापटिपदा और दुखापटिपदा, है ना? तो सुखा में भी क्या है कि सुखा फास्ट पटिपदा और दुखा में भी क्या है फास्ट एंड स्लो एंड दुखा में भी क्या है फास्ट एंड स्लो, है ना? सुख विहार करके भी हम क्या कर सकते हैं पहुँच सकते हैं, वेदना का अभ्यास कर सकते हैं। सुखद वेदना के साथ भी हम अभ्यास कर सकते हैं और दुखद वेदना के साथ भी हम अभ्यास कर सकते हैं, है ना? है ना? हमें ये नहीं फ़ोकस करना है कि हमेशा कि सुखद वेदना आ रही है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। तो प्रैक्टिस तो अच्छी हो रही है, लेकिन सुखद वेदना आ रही है तो अच्छा है, दुखद वेदना आ रही है तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि दुखद वेदना आ रही है तो अच्छा है, सुखद वेदना आ रही है तो अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो अपनी प्रज्ञा के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है कि सुखद वेदना आ रही है, तो मेरे अकुशल अगर बढ़ रहे हैं, तो ठीक है मुझे दुखा परिवेदा का अभ्यास करना चाहिए। दुखा संवेदनाओं को अच्छे से ग्रहण करते हुए उसमें क्लेश
युक्त नहीं होना चाहिए। तो भगवान जी ने साफ साफ बताया कि सुखा वेदना का प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें अगर आपके अकुशल बढ़ रहे हैं तो उसको त्यागो, उसका पटिसेवन मत करो, उसको, है ना, उसको हटाओ, और आप दुखद वेदनाओं पर अभ्यास कर सकते हैं। और क्या होता है, भगवान जी ने बताया कि अगर सुखद वेदना आ रही है और उसमें कुशल आपके बढ़ रहे हैं, अकुशल नहीं बढ़ रहे हैं ना, कुशल बढ़ रहे हैं, अकुशल नहीं बढ़ रहे हैं, तो इट्स ओके, आप सुखद वेदनाओं को कैरी फॉरवर्ड अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो समझ रहे हो कि वेदना के साथ अगर आपके कुशल बढ़ रहे हैं तो आप अभ्यास करो, चाहे वो सुखा वेदना हो कि चाहे वो दुखा वेदना। लेकिन चाहे वो सुखा वेदना है और दुखा वेदना है, उसके साथ अगर आपके अकुशल बढ़ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस मत करो। अकुशल बढ़ रहे हैं तो सुखा वेदना की प्रैक्टिस भी मत करो, अकुशल बढ़ रहे हैं तो दुखा वेदना की प्रैक्टिस भी मत करो। इतना सिंपल सा अगर आपको समझ में आ रहा है तो देवदह सुत्ता ये आपका उसको समझ में अम, आ रहा होगा। तो भगवान जी ने समझाया है कि वेदना में क्या देखना है हमें, उसका समुदय कैसे होता है, उसका अर्थंगमन कैसे होता है, उसका उत्पन्न कैसे होती है, नष्ट कैसे होती है, इस पर हमें फोर्स मतलब फोकस करना चाहिए हमारा स्मृति। उसके साथ उसमें आस्वाद हम कैसे ग्रहण कर, आस्वाद ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अकुशल बढ़ा रहे हैं, है ना। और आस्वाद के चलते आदिनव उत्पन्न हो रहा है, आदिनव मतलब दाह हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हमें दुख हो रहा है, तो हमें समझना है कि ये आदिनव कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये दुख हमें क्यों महसूस हो रहा है, क्रंदन हम क्यों कर रहे हैं दुख। तो इसीलिए भगवान जी ने प्रैक्टिस हमें समझाया है कि किस प्रकार से कार्य कारण भाव से प्रैक्टिस करनी है। अगर दुखा वेदना में भी आपके अकुशल बढ़ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस मत करो, सुखा वेदना में भी आपके अकुशल बढ़ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस मत करो, है ना। दुखा वेदना में आपके अकुशल कम हो रहे, कुशल बढ़ रहे, तो दुखा वेदना की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। या फिर सुखा वेदना में आपके कुशल बढ़ रहे हैं, अकुशल कम हो रहा है, तो सुखा वेदना की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल है ना। तो इसीलिए ऐसा है। और इसमें कैटेगराइज करने के लिए आपको ये एक और सूत्र है जैसे महासचक सूत्र, उसमें भगवान जी ने भावित काय और भावित चित्त का कंसेप्ट समझाया है। तो ये दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से लाभ होगा। अगर आप मतलब आप सुखा पटिपदा या फिर दुखा पटिपदा से जा रहे हैं तो आपको अच्छे से लाभ होगा, है ना। तो भावित काय और भावित चित्त, भावित काय भावित चित्त की भावना कैसे करनी है, तो भगवान जी ने समझाया कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी सुखद वेदना हमें आती है तो हम उसमें राग रंजित हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, आस्वाद ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है, सुखद वेदना तो क्या है, कौन सी भी वेदना हो वो क्या है, अनित्य है, थोड़ी देर उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, थोड़ी देर उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। तो अगर आप सुखा वेदना पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आसक्त होते जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो जब सुखा वेदना खत्म हो जाएंगे तब दुखा वेदना उत्पन्न होगी कभी ना कभी, है ना, क्योंकि ये वेदनाएं तो उत्पन्न होते जा रही है, चाहे वो सुखा हो, चाहे वो दुखा हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो सोमनस्य हो, चाहे कंटिन्यूअस क्या है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, ये आकाश में कैसे बादल जाते रहते हैं हमेशा, है ना, उस प्रकार से है वेदना, आकाश में हवा कैसे जाती रहती है हमेशा, उस प्रकार से वेदना जो है आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी शांत रहते हैं, कभी तूफान होता है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है, कभी इस प्रकार से, कभी उस प्रकार से, ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो वेदना है आती रहेगी। सुखा वेदना में आपने राग रंजित लिप्त हो गए, आस्वाद ग्रहण कर लिया, तो क्या हो जाएगा, बाद में जब दुखा वेदना आएगी तब जाके आपको बहुत सारा पीड़ा होगी, क्रंदन होगा, ऐसा लगेगा चित्त मचल जाएगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसा भाव करेगा। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि उस समय में ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपकी भावित काय और भावित चित्त की साधना नहीं हो रही, है ना। तो कैसे भावित काय और भावित चित्त की साधना की जा सकती है, तो भगवान जी ने समझाया है कि सुखद वेदना होती है तो जनरली अगर बॉडी के साथ, काया के साथ, है ना, काया के साथ हमें क्या हो रहा है, सुखद वेदना आ रही है, तो उसको जान लेना है कि इसमें लिप्त नहीं होना, ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, इस प्रकार से हमें जानना है। इसलिए काया और चित्त ऐसे दोनों अलग अलग करके ही हमें प्रैक्टिस, विपස්සना की प्रैक्टिस तो काया और वेदना अलग अलग करके, काया और चित्त अलग अलग है ऐसा करके, है ना। इसीलिए बोला नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, नाम और रूप अलग अलग है, रूप मतलब कि काया और नाम मतलब कि चित्त, इस प्रकार से भावित काय भावित चित्त, ऐसा अगर करेंगे तो प्रॉपरली आपको ये दो अलग अलग करने से आपकी विपස්සना में भी अच्छा लाभ होगा। तो भावित काय की साधना कैसे करनी है, तो भावित काय की साधना मतलब कि रूप की साधना कैसे करनी है, कि जो शरीर पर सुखद सुखद संवेदना आ रही है
उसको केवल जानना है कि ये रूप है, नाम और रूप अलग अलग है, तो ये रूप का पार्ट है, तो ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है ना, इस प्रकार से। तो जब आप काया के सुख को अनुभव करेंगे, उसको मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा समझेंगे, है ना, जानेंगे, अनुभव के आधार पर जानेंगे, ऐसा केवल नहीं कि हाँ ये रूप है, ये नाम है, ऐसा चिंतन मनन कर लिया, अभी ये रूप की संवेदना, अभी ये नाम की संवेदना, इस प्रकार से नहीं है। संज्ञा के द्वारा नहीं, वेदना के द्वारा वेदना का अनुभव होगा, है ना, कि ये काया है, ये नाम है, ये रूप है, ये रूप है, ये नाम, इस प्रकार से वेदना जान लिया, वेदन कर लिया कि हाँ ये रूप, इसको मैं रूप की संवेदना कह सकता हूँ, इसको मैं नाम की संवेदना कह सकता हूँ, ऐसा प्रॉपरली जान लिया, हाँ ये नाम और ये रूप, नाम रूप परिच्छेद कर लिया, तो क्या हो गया है, आपने दो प्रकार की वेदनाओं का अभ्यास करना चालू कर लिया है। रूप में क्या क्या हो रहा है, नाम में क्या क्या हो रहा है ना, तो इस प्रकार से नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। तो उसके बाद हमें भावित काय और भावित चित्त सेम ही है। तो भावित काय में क्या करना है कि जो रूप के माध्यम से जो वेदना उत्पन्न हो रही है, रूप के माध्यम से जनरली हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूप पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो रूप पर प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब कि शरीर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो वेदना उत्पन्न हो रही है उसको क्या करना है, सुखद वेदना अगर उत्पन्न हो रही है तो उसको मैं नहीं है, मेरा नहीं है, इस प्रकार से ग्रहण करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, ऐसी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाने के बाद जब आप नाम और रूप को जानेंगे, नाम को जानेंगे, चित्त को जानेंगे, तब चित्त में जो वेदना उत्पन्न होगी, सो मनस्य है, दो मनस्य है, उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे, दुखा वेदना का अपने आप त्याग हो जाएगा, है ना। जब काया को अच्छी तरह से भावित कर लिया, जब सुखद वेदनाओं को अच्छी तरह से भावित कर लिया, उसमें लिप्त नहीं हो गए, उसको मैं मेरा नहीं है ऐसा जान लिया, तो चित्त में भी दुखद वेदना का अभ्यास हम प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ये बात हमें प्रॉपरली समझनी है ना। तो इस प्रकार से दुखद वेदना मतलब कि सोमनस्य दो मनस्य, ये चैतसिक वेदना में मतलब क्या, सोमनस्य दो मनस्य और उपेक्षा। कायिक वेदना में सुख दुख और असुख अदुख, न्यूट्रल वेदना, तो ये है। तो कायिक में जब सुख आ रहा है तो उसको मैं मेरा नहीं ग्रहण करना, तो ऐसे करने से भावित काय जो है डेवलप हो जाती है। या फिर दुखद वेदना है तो भी उसको मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा प्रकार से महसूस करना, मानना नहीं है, महसूस करना है। महसूस करने के बाद फिर जब चित्त में जो क्लेश होता है, मचल जाता है, चित्त नहीं चाहिए, क्रंदन का भाव उत्पन्न होता है, शोक होता है, परिदेव होता है, दुख होता है, दोमनस से उत्पन्न होता है, यह चित्त में उत्पन्न नहीं होगा तो उसको बोलते हैं भावित चित्त। उसको कैसे ग्रहण करना है, फिर वो अपने आप आपको आ जाता है। तो भावित काय प्रॉपरली हो जाने से भावित चित्त प्रॉपरली हो जाता है। भावित काय का मतलब है कि सुखा वेदना पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, भावित चित्त का मतलब है दुखा वेदना पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो जब दुखा वेदना आ रही है तो वो क्या है, भावित चित्त की साधना हमें उस समय में करनी है ना। तो ये हमें प्रॉपरली लक्ष्य ध्यान में देना है कि जब सुखा वेदना आ रही है तो भावित काय की प्रैक्टिस करनी, और जब दुखा वेदना आ रही है तो भावित चित्त की प्रैक्टिस करनी, है ना। तो भावित काय में क्या करेंगे, उसको मैं नहीं है, मेरा नहीं है, रूप है केवल, धातु मात्र है, पृथ्वी धातु, तेज धातु, वायु। और भावित चित्त में जब जानेंगे तो दुखा वेदना का हमें अभ्यास करना है, तो मतलब ये चित्त की तरफ, जब दुखद वेदना आ रही है तो चित्त पे फोकस करना चाहिए, है ना। दुखद वेदना आ रही है तो चित्त पे फोकस करना चाहिए, और वहां पे दो मनस्य नहीं उत्पन्न होने चाहिए। वहां से आपकी विपස්සना की शुरुआत होती है। तो विपස්සना ने भी बोला है ना, आधार में संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या और दो मनस्य, है ना? परिश्रम करते हुए, स्मृति में रहते हुए, संप्रज्ञान चित्ते से दो चीजों को हटाना, अविद्या और दो मनस्य, है ना। तो अविद्या और दो मनस्य क्या है, चित्त, चैतसिक वेदना है, चेतन ने कैसे पकड़ लिया, भावी चित्त की साधना है अविद्या और दो मनस्य को हटाना। दो मनस्य मतलब कि जो मचल रहा है चित्त, नंदन कर रहा है, अरे मर गया, इस प्रकार से मचल रहा है ना, शोक उत्पन्न हो रहा है, परिदाह कर रहा है, तो ये दो मनस्य पूरा आपको हटाना आ गया, भावी चित्त की साधना हो रही है, तो आपकी प्रॉपरली साधना आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, आपको पूरी तरह से विपස්සना का मार्ग समझ में आ गया है, ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए दो मनस्य में प्रैक्टिस करना बहुत बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है ना कि जो
आस्वाद ग्रहण करता है ना। दो अकुशल बढ़ते हैं। अकुशल बढ़ने का मतलब क्या है? अविद्या और दो मन से बढ़ना। दुखद सुखद वेदना आ रही है, अविद्या बढ़ रही है, तो है ना। सुखद वेदना आती है तो अविद्या बढ़ती है, दुखद वेदना आती है तो दो मन से बढ़ता है। अकुशल बढ़ने का मतलब है ये दो अकुशल है, ये बढ़ रहे हैं। अगर सुखद वेदना आ रही है और ये दो बढ़ नहीं रहे तो ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करो, है ना। अगर सुखद वेदना आ रही है और ये दो बढ़ रहे हैं तो उसकी उसको रोक दो। वो आप दुखद वेदना के साथ अभ्यास कर सकते हैं। अगर दुखद वेदना के साथ अभ्यास करने के साथ अगर ये दो अभिचा और दो मन से अकुशल कम हो रहे तो दुखद वेदना की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इट्स ओके। अगर दुखद वेदना के साथ अभिजा और दो मन से बढ़ रहे तो उस समय में दुखद वेदना की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको ये प्रॉपरली आपको ध्यान में रखना है। इतना ध्यान में रखने से आपको वेदना के ऊपर अभ्यास करने का बहुत फायदा है ना। उसके बाद भगवान जी ने और प्रकार के वेदना बताई। जनरली उसको सामिश और निरामिष आपने वो देखा होगा। सामिशम सुखम वेदना वेदयमानोति बजानाति, सामिशं वा दुःखद वेदनं वेदनं वेदयामानो, या फिर निरामिषं वा सुखद वेदनं निरामिषं वा दुःखद वेदनं वेदयमानोति बजानाति। तो सामिश है, निरामिष है। तो यह क्या है? सामिश मतलब कि जो काया के पंच काम गुण के ऊपर ये नाम और रूप को पंच उपादान की जो वेदना है, नाम और रूप को एक करके अगर हमने जान लिया, मतलब कि अभिजा और दोमनस्य के साथ भावित काल और भावित चित्त की साधना नहीं की, तब क्या हो जाता है? सामिश बोला है। भावित काल भावित चित्त की साधना नहीं की तो सामिश बोला है। भावित काय और भावित चित्त की साधना की तो निरामिष वेदना उत्पन्न होती है। तो ये निरामिष वेदना की हमें प्रैक्टिस करनी है। और उसके ऊपर होती है निरामिषा। निरामिषा उसको वो विमोक्ष की मतलब मुक्ति की। चित्त जब राग से मुक्त हो जाता है, द्वेष से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है ना। राग द्वेष मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाने से जो अनुभव होता है, जो निर्वाण का अनुभव होता है, तो उसको बोला है निरामिषा। निरामिषा जिससे राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होगा, जिस वेदना से राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होगा उसको निरामिषा वेदना बोला है। उस निरामिषा वेदना की प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। कैसे करेंगे? नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान से, भावित क्या भावित चित्त से, फिर समासरण ज्ञान, फिर प्रत्यापरि का ज्ञान, समासरण ज्ञान, फिर उसके बाद उदय वे ज्ञान, फिर भंग ज्ञान। तो इस प्रकार से भंग ज्ञान तक हम पहुंच जाएंगे। भंग ज्ञान में फिर क्या हो जाएगा? निरामिषा। निरामिषा डेवलप होगी। निरामिषा निरामिषा वेदना जो है उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार से क्या होती है? वेदना 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 बोली गई है। जो ध्यान हम करते हैं, ध्यान जब लग जाता है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, तो उसको भी कई बार बोला है कि निरामिष वेदना, प्रथम ध्यान की वेदना। तो वो प्रथम ध्यान कब लगेगा? जब नाम और रूप परिच्छेद हम कर देंगे तो उस समय में हमारा चित्त जो भावित का भावित चित्त साधना होने से प्रथम ध्यान की और हम बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है है ना। तो ये हमें अभ्यास करना है। और भी हैं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ठीक है, इतना समझने मात्र से पर्याप्त है। और एक और ज्यादा एक आनापान का अभ्यास हम जब करेंगे तो उस समय में हम एक प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आनापान के अभ्यास के साथ हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वेदना का अभ्यास कैसे करेंगे आनापान के साथ? तो आनापान सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। हमें हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे अनुभव होता है, वेदनाओं का अनुभव होता है। यहाँ पे जनरली सब लोग अभ्यास करते हैं, वेदनाओं का अभ्यास करते हैं। तो उस समय में हमें यह अभ्यास करना है कि कभी कभी ऐसा होता है अम, कि सांस लेते हैं तो संवेदना उत्पन्न होती है, सांस अंदर जाता है, थोड़ा सा पॉज होता है तो संवेदना नहीं होती। फिर सांस आता है बाहर, तब जाके घर्षण होता है, स्पर्श होता है, संवेदना उत्पन्न होती है, फिर सांस चला गया, पॉज, संवेदना खत्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सांस लेते हैं अंदर 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 चला जाता है, फिर भी यहाँ पे क्या होती है? संवेदना चालू ही रहती है। सांस बाहर आ गया, निकल गया, स्पर्श नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? यहाँ पे संवेदना हो रही है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, सांस अंदर ले लेने के बाद भी संवेदना चल रही है, सांस ले बाहर चले जाने के बाद भी संवेदना हो रही है, तो उन संवेदनाओं का अभ्यास नहीं करें। उसको अभाव नैठिका बोला है, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं बोला है ना। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए आपको सांस आ रहा है उस समय में जो महसूस हो रहा है, सांस
आते वक्त जो महसूस हो रहा है, सांस आते वक्त जो स्पर्श हो रहा है, फस्स पच्चया वेदना हो रही है, तभी उसको प्रैक्टिस करना है ना। कभी कभी क्या होता है कि सांस चला गया है, सांस का स्पर्श तो चला गया है, लेकिन सांस का स्पर्श अभी हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे वेदना चालू है, ऐसा कुछ कभी चुन 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 सेंसेशन सेंसेशन चालू है, तो फस्स पच्चया वेदना नहीं है ना। तो फर्स्ट पिक्चर वेदना मतलब क्या हो रहा है कि सांस जब आएगा वहां पे घर्षण होगा, वहां पे संवेदना उत्पन्न होगी, फर्स्ट पिक्चर वेदना उत्पन्न हुई है। और फिर सांस जब अंदर लेते या बाहर तो थोड़ा पॉज रहता है, तो उस समय में फर्स्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे वेदना भी नहीं होनी चाहिए। सांस नहीं है, फर्स्ट नहीं है, तो वहां पे वेदना भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें जानना है। अगर वेदना हो रही है तो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं हो रही। इसीलिए सांस आ रहा है, घर्षण हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, संवेदना उत्पन्न हो रही है, जो कुछ भी, हर प्रेजेंट मोमेंट में जो वेदना हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट में मतलब कि फर्स्ट के कारण जो वेदना हो रही है ना, कार्य कारण भाव के साथ जो वेदना हो रही है उसका हमें अभ्यास करना। जो कार्य कारण भाव के साथ वेदना हो रही है उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करने से आपको आनापान के माध्यम से वेदना, आनापान के माध्यम से अगर आप विपස්සना कर रहे हैं तो उसको हमें समझना है कि कार्य कारण भाव के साथ सांस क्या है, कारण है, सांस के कारण घर्षण हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श के कारण वेदना हो रही है। सांस चला गया तो उस समय में स्पर्श नहीं है, उस समय में वेदना की अनुभूति भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमें ये डिवाइड करना है कि जब सांस आएगा तभी जो जो प्रेजेंट मोमेंट में सांस आया, प्रेजेंट मोमेंट में स्पर्श हुआ, प्रेजेंट मोमेंट में जो सांस के कारण वेदना उत्पन्न हुई, उसको ही हमें अभ्यास करना। सांस चला जाने के बाद तो वहां प्रेजेंट मोमेंट में कोई स्पर्श नहीं है, लेकिन फिर भी संवेदना उत्पन्न हो रही है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में कारण नहीं पता होने के कारण प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं हो पाती। प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए सांस जिस जो जिस समय की जो सच्चाई है, बोला गया ना, जिस समय की जो सच्चाई है, सांस आ रहा है, जिस समय की सच्चाई मतलब कि कार्य कारण भाव के साथ, है ना, कार्य कारण भाव के साथ मतलब कि सांस आ रहा है, स्पर्श हो रहा है, संवेदना उत्पन्न हो रही है। सांस नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, संवेदना भी नहीं, फिर से सांस आ रहा है, संवेदना हो रही है, अनुभूति हो रही है, तो उसका सांसों के साथ जो हमें कुछ अनुभव हो रहा है उसको ही देखना है ना। तो ये है। कभी कभी क्या होता है कि हम सांसों के कार्य कारण भाव को छोड़ देते हैं और केवल सेंसेशन के पीछे लग जाते हैं। सेंसेशन है, सेंसेशन, तो इसको कार्य कारण भाव नहीं देखने से फिर आपको पच्चया परिग्रह ज्ञान डेवलप नहीं होगा। पच्चया परिग्रह ज्ञान का मतलब क्या होता है? कार्य और कारण भाव का ज्ञान। पच्चय क्या है, हेतु क्या है, पच्चय क्या है, उस संवेदनाओं का उत्पन्न होने का हेतु पच्चय क्या है। एटलीस्ट यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे हेतु पच्चय कृता होना चाहिए, है ना। सांस क्या है, हेतु है, उसके पच्चय से क्या हो रही है, संवेदना हो रही है। अगर सांस चले जाने के बाद सांस नहीं है, पॉज है, वहां पे कुछ नहीं है, फिर भी संवेदना हो रही है, तो हेतु पच्चय कहाँ है, पच्चयापरि का ज्ञान कहाँ डेवलप होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हेतु पच्चय शुरुआत में नाम रूप परिचय का ज्ञान, पच्चयापरि का ज्ञान के लिए कार्य कारण भाव के साथ सांस और संवेदनाओं का अभ्यास करेंगे तो अच्छे से लाभ होगा। तो हर सांस के साथ, हर सांस के साथ, हर नई सांस के साथ हर नई संवेदना उत्पन्न होगी, तो हर नई सांस और हर नई संवेदनाओं के ऊपर हमें काम करना है। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते जाए। आज के लिए इतना काफी है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।